आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। आईटी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में भारत को सरकर्दा मुल्क बनाने की खातिर इंडिया एआई मिशन के तहत 500 से ज्यादा डाटा लैब्स तैयार करेगी। सारिफीन के उमूर की वजारत ने पीर से जीएसटी की कम की गई शरहें नाफिज होने के तनाजुर में सारिफीन के लिए फ़ायदों को यकीनी बनाने की खातिर अशिया और सामान को पैक करने के ज़ाब्तों को सहल बना दिया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने मानसून के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात फिर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारत ने आलमी मेयार का ब्लू पोर्ट्स बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के साथ इश्तराक किया है। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसमें गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर दिया गया था। और एशिया कप T20 क्रिकेट में आज शाम अबू धाबी में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ओमान से होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ज़ाती डिजिटल डाटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक ज़ाब्तों को क़तई शक्ल दी जा चुकी है और आइंदा दिनों में इनकी इशाअत की जाएगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोगों और अहम सरगर्मियों का आगाज करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मुत्तला किया कि इस मुकम्मल तरीक़ेकार की खातिर एक तवील अरसे तक 3000 से ज़्यादा सलाह मशवरे किए गए। In line with the Prime Minister's vision, making sure that everybody gets the same access to opportunities which the big cities are having. That's very clear thought process, and that's why the 500 plus data labs target that we have taken will be spread out across the country, which will open opportunities for very many students going forward. जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत में इस वक्त 38,000 GPUs हैं और मुस्तकबिल करीब में मजीद दस्तयाब होंगे। वजीर मौसूफ ने मुत्तला किया कि 500 से ज़्यादा डाटा और एआई लैब्स की तौसी से एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबकी शमूलियत, सबके लिए टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी और आलमी लीडरशिप की राह हमवार होगी। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कोलकाता में नए सिलसिले की GST इस्लाहात से मुताल्लिक कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में नए दौर की GST इस्लाहात के मकासद का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि सामान और खिदमात टैक्स GST इस्लाहात का मकसद मुल्क के टैक्स निज़ाम और मालिये के निज़ाम को सहल बनाना और जदीद तर्ज पर ढालना है। The new generation GST reforms is a thorough review and a proposal which resulted in a proposal after the review. So the thorough review is what? In the last 8 years, keeping the framework intact, which was a framework formed at the stage of introducing GST, and we kept improving it in the last 8 years. सारिफीन के उमूर, खुराक और तक़सीम आम्मा महकमे की वजारत ने GST की कम की गई शरहों के तनाजुर में नजर सानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। ये शरहें पीर से नाफिज हो जाएंगी। एडवाइजरी के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और दरामदकार रजाकाराना तौर पर 22 सितंबर से पहले तैयार किए गए सामान के पैकेट पर नई कीमत के इजाफी स्टिकर्स लगा सकते हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सारिफीन की उमूर की वजारत ने वजाहत की है कि इस ज़ाब्तों के तहत दोबारा स्टिकर लगाना लाजमी नहीं है। कंपनियों को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो अगर चाहें तो नई कीमतों को नुमायां कर सकते हैं। मस्कुरा एडवाइजरी में GST पर नजर सानी से कबल तैयार किए गए रैपर्स या पैक करने के पुराने सामान को अगले साल 26 मार्च तक या इस तरह का स्टॉक खत्म होने तक इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि कंपनियां पैकेट पर स्टैंप या स्टिकर लगाकर इस तरह के पैकेट पर MRP को दुरुस्त भी कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और दरामदकारों को यह सलाह दी है कि वो GST की नई शरहों के बारे में डीलर्स, खुर्दा फरोशों और सार्फिन को जानकारी देने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। वजारत के मुताबिक इस कदम से कारोबार करने में सहूलत और सार्फिन के
مفادات کے تحفظ کے درمیان توازن قائم ہو سکے گا۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے اسکولی تعلیم میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو نافذ کیے جانے کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب پردھان نے کہا کہ وزارت تعلیمی نظام کو جدید بنانے اور علم حاصل کرنے کے عمل کو پرمسرت اور طلباء پر مرکوز بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت ملک کے بچوں کو عالمی معیار کی اسکولی تعلیم فراہم کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچے وکست اور سمردھ بھارت کے محرک ہیں، لہذا ہر طالب علم کو قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے دور رس اثرات سے فائدہ ملنا چاہیے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے مانسون کے بعد 4 دھام یاترا کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات کی سفارش کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد 4 دھام کی سیفٹی بڑھانے کی خاطر کلیدی اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کے ساتھ دہرادون اور دلی میں کئی جائزہ میٹنگیں کی ہیں تاکہ DGCA بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی اور ریاستی سرکار کے مابین قریبی تال میل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے منتر پر قدم بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار بڑی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ سیوا پرو کے عنوان سے خصوصی سلسلے میں آج ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے کس طرح پورے ملک میں خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل کو مستحکم کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے 11 سال میں سرکار نے مختلف سماجی، معاشی، سیاسی اور قانونی شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کی خاطر ایک جامع پالیسی فریم ورک اختیار کیا ہے۔ ہر خاتون کو، خواہ وہ شہری علاقے کی ہو یا دیہی، نوجوان ہو یا بزرگ، عزت و وقار، سلامتی اور خود انحصاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اسے بااختیار بناتے ہوئے ناری شکتی اب ایک قومی مشن بن گیا ہے۔ اب توجہ خواتین کی ترقی سے خواتین کے زیر قیادت ترقی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں ہریانہ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بیمہ سکھی اسکیم کا آغاز کیا۔ لمبے سمے تک ہمارے دیش میں ایسے انیک کام تھے جو مہیلاؤں کے لیے ورجت۔ بھاجپا کی ہماری سرکار نے بیٹیوں کے سامنے سے ہر بادھا کو ہٹانے کی ٹھانی۔ آج آپ دیکھیے سینا کے اگرم مورچوں میں بیٹیوں کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا پڑھائی کا، بیٹیاں ہر کھیتر میں بہت آگے چل رہی ہے۔ ادھر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے خاطر خواہ نتیجے سامنے آئے ہیں۔ قومی سطح پر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش کے تناسب میں بہتری آئی ہے۔ سکنیا سمردھی یوجنا جنوری 2015 میں شروع کی گئی تھی اور یہ پورے ملک میں لاکھوں بچوں کے لیے امید اور بااختیار بنانے کی ایک کرن ثابت ہوئی ہے۔ سرکار لکھپتی دیدی پہل پر بھی عمل کر رہی ہے تاکہ اپنی مدد آپ کرنے والے گروپوں کی خواتین کو مستقل طور پر کم از کم 1 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی ہو سکے۔ جموں کشمیر کی رہنے والی شبنم قادر نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اپنی مدد آپ کرنے والے گروپ میں شامل ہونے سے کس طرح ان کی زندگی بدل گئی۔ جب سے امید NRLM ہمارے یہاں آیا تو ہمیں بہت سارا سپورٹ ملا اس سے۔ امید سے میں نے بہت سارا لون لیا جس سے میں نے اپنی آٹومیٹک رائس مل سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم SHG ممبرز لگ بھگ 4-5 میرے امپلائیز ہیں۔ اس طرح سب سے نچلی سطح پر حکمرانی سے لے کر دفاعی فورسز اور ایویشن تک خواتین مختلف شعبوں میں پیش ہیں۔ ٹیکس نظام کو آسان بنانے اور شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کی خاطر ایک تاریخی قدم کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال یوم آزادی کے اپنے خطاب میں آئندہ سلسلے کی GST اصلاحات کا اعلان کیا۔ ٹیکس کی نئی شرحیں پیر کے روز سے نافذ ہو جائیں گی۔ آج ہم موٹر گاڑیوں کی صنعت پر ان اصلاحات کے امکانی اثر کا جائزہ لیں گے۔ ایک رپورٹ۔ عام شہری کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے GST کونسل نے دوپہیہ اور چھوٹی گاڑیوں پر
टैक्स शरहों में बड़ी कटौती की है। नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत सरकार ने 350 सीसी तक की दोपहिया गाड़ियों पर जीएसटी 28% से कम करके 18% कर दिया है। जीएसटी में इस कमी से झैली मुतवस्सित तबके के कुनबों, नौजवान पेशेवर अफराद को राहत मिलेगी जो अपने गुजर बसर और रोजमर्रा की जरूरत के लिए कम खर्च वाले ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। इधर छोटी गाड़ियों पर भी जीएसटी को 28% से कम करके 18% किया गया है। इस कदम से मुतवस्सित तबके के लिए छोटी गाड़ियां खरीदना ज्यादा किफायती होने का इम्कान है, जिससे मोटर गाड़ियों के शोबे को भी फरोग हासिल होगा। जीएसटी कम करने से मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस और फाइनेंसिंग में रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद मिलेगी, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज हो सकेगी। नई दिल्ली से शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारत और अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़रई तंजीम FAO ने आलमी मेयार की ब्लू बंदरगाहें तामीर करने की खातिर इश्तराक किया है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत के तहत महकमे माही परवरी ने भारत में ब्लू बंदरगाहों से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की खातिर FAO के साथ तकनीकी इश्तराक के प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। 369.8 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी के साथ 3 पायलट बंदरगाहों दीव में, वनकबारा, पुडुचेरी में कराईकल और गुजरात में जकाऊ को मंजूरी दी गई है। माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलेख लेखी ने शुरका से खिताब करते हुए खुराक और तग़ज़िये की यकीनी फराहमी को मजबूत करने की खातिर माहौलियाती तौर पर साजगार, इक़्तिसादी तौर पर सूदमंद और समाजी शमूलियत पर मबनी माहीगीरी के निज़ाम को फ़रोग़ देने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की उस करारदाद को फिर से वीटो कर दिया है जिसमें गजा में बिला ताख़ीर और मुस्तकिल जंग बंदी नीज़ यगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सभी दीगर 14 अरकान ने इसराइल पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो 21 लाख फ़िलिस्तीनियों के लिए पहुंचाई जाने वाली इमदाद पर सभी बंदिशें हटाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून अगरचे अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन बारिश अब भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में राजधानी शिमला समेत रियासत के ज्यादातर हिस्सों में दूर दूर तक बारिश दर्ज की गई। आज एशिया कप 2025 में अबूजबी में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ओमान से होगा। यह मैच शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 2 मैचों से 4 पॉइंट के साथ भारत पहले ही सुपर 4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, जबकि ओमान इससे बाहर हो गया है। ग्रुप मरहले में भारत की कारकर्दगी अच्छी रही है। उसने अपने इफ्तिताही मैच में UAE के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाया था और अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। कल श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर 4 में दाखिल हो गई। बैडमिंटन में कल शिनज़ेन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु चाइना मास्टर्स के ख्वातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी हुकूमत के 11 बरस में भारत दुनिया में ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। रोजनामा मिलाप ने इंतखाबी कमीशन के इस बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है कि राहुल गांधी के इल्जामात गलत और बेबुनियाद हैं। रोजनामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की उनकी हममनसब सुशीला कार्की के दरमियान गुफ्तगू से मुताल्लिक खबर को अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम का नेपाली हममनसब से राब्ता, अमन व इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आइंदा असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक NDA की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। IT महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में भारत को सरकर्दा मुल्क बनाने की खातिर इंडिया AI मिशन के तहत 500 से ज्यादा डाटा लैब्स तैयार करेगी। सारिफीन के उमूर की वजारत ने पीर से GST की कम की गई शरह नाफिज होने के तनाजुर में सारिफीन के लिए फ़ायदों को यकीनी बनाने की खातिर अशिया और सामान को पैक करने के ज़ाब्तों को सहल बना दिया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने मानसून के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात फिर शुरू करने की मंजूरी दी है।
بھارت نے عالمی معیار کا بلو کورس بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اور ایشیا کپ T20 کرکٹ میں آج شام ابوظہبی میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ عمان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔